What about your girlfriend? Okay. We can figure this out. You need a girl. What kind of girl? Definitely someone cute. Definitely. Someone who can make him laugh. आज के इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के मैथ्यू को देखते हैं जिसका हाई स्कूल में आखिरी साल चल रहा होता है, पर फिलहाल पढ़ाई में तेज होने की वजह से वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट रहता है और अपने हायर एजुकेशन के फीस के लिए स्कॉलरशिप लेने की तैयारी कर रहा होता है। इतना ही नहीं, मैथ्यू और कंबोडियन स्टूडेंट सेम रैंक के लिए $25,000 फंड अरेंज भी करता है ताकि यूनाइटेड स्टेट आकर अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर सके। पर एक मिनट, यह जानकर आप क्या करेंगे, क्योंकि यह सब बोरिंग और बेमतलब की बातें हैं। और यही बात मैथ्यू के दिमाग में चल रही होती है कि उसने पूरी जिंदगी पढ़ाई और एक अच्छा स्टूडेंट बनने में ही गुजार दिया और अपनी लाइफ में आज तक कुछ ऐसा नहीं किया जिससे वो याद किया जा सके या फिर उसकी लाइफ बाकी स्कूल के पॉपुलर स्टूडेंट की तरह इंटरेस्टिंग बन जाए। यही सब बातों को सोच कर मैथ्यू आखिर में डिसाइड करता है कि वो भी रूस की परवाह किए बिना वो सारी चीजें करेगा जिससे उसकी गिनती लूजर्स में आना बंद हो जाए। पर बहुत कोशिश करने के बाद मैथ्यू हिम्मत नहीं हारता, अपने नेचर के अपोजिट जाने की वो पूरी कोशिश करना छोड़ता नहीं। इसी बीच एक दिन मैथ्यू के घर के बगल में एक लड़की शिफ्ट होती है जिसका नाम डैनियल रहता है, जिसे देखने के बाद मैथ्यू की नजरें उससे नहीं हट पाती, यहाँ तक कि वो उसके कपड़े चेंज करते देख लेता है। तभी डैनियल मैथ्यू को देख लेती है और सीधे उसके घर पहुँच जाती है, जिससे उसे लगता है कि अब उसकी लगने वाली है। और उसकी मॉम डैड से वो कुछ नहीं कहती, बस उनसे नई पड़ोसी होने की वजह से हाय हेलो कहने आती हो। यह सब मामला जितना सीधा दिखता है उतना सीधा होता नहीं। डैनियल मैथ्यू के मॉम डैड के सामने शरीफ होने का दिखावा कर रही होती है ताकि मैथ्यू को अपने साथ बाहर ले जा सके। यह बहाना बनाकर कि उसे मदद चाहिए आसपास के जगहों को देखने के लिए, जिसके बाद उसका प्लान काम कर जाता है। तब मैथ्यू को बीच रास्ते में ले जाकर उतार देती है और अपने सारे कपड़े उतारने को कहती है, क्योंकि उसने उसे नंगा देखा था तो वो भी उसे नंगा देखकर हिसाब बराबर करना चाहती है। डैनियल के टॉर्चर के बाद मैथ्यू को आखिरकार अपने कपड़े उतारने पड़े, पर डैनियल इतनी पर नहीं रुकती है। वो उससे सड़क पर छोड़कर कपड़े लेकर भाग जाती है, पर वो दिल से अच्छी होती है, जिस वजह से थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है और इस हरकत की वजह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। और जब डैनियल को इस बात का पता चलता है कि मैथ्यू उन बच्चों में से है जिसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है, तो मर्सिया की तरह मैथ्यू को अपने शरण में ले लेती है। फिर वह दोनों मिलकर बहुत सारे कांड करते हैं, फिर जिसकी वजह से मैथ्यू को यकीन हो जाता है कि डैनियल उसकी पक्की दोस्त हो गई है। उसके बाद डैनियल को अपने दो बेस्ट फ्रेंड क्लिक और एली से मिलवाता है जो उसी की तरह चंपू होते हैं, जिसके बाद डैनियल उन्हें अपने शरण में ले लेती है और फिर यह सब मिलकर हंटर पार्टी में जाते हैं जो उस स्कूल के फेमस स्टूडेंट का रहता है और मैथ्यू को कभी भाव नहीं देता। पर मैथ्यू और डैनियल को साथ देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं कि इस चंपू के हाथ में फुलझड़ी कैसे लग गई। और इधर मैथ्यू को जैसे इधर रियलाइज होता है कि उसे डैनियल से प्यार हो गया है, तभी एली एक वीडियो लेकर आता है और उसे तुरंत दिखाता है, जिसे देखने के बाद मैथ्यू को पता चलता है कि डैनियल कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि एक स्टार है, और मूवी स्टार नहीं बल्कि पॉर्न स्टार, जिसे देखकर मैथ्यू का दिमाग टनटना जाता है और उसका दिल टूट जाता है। वैसे दोस्त हरामी होते हैं, तो एली भी हरामीपन दिखाते हुए मैथ्यू को एडवाइस देता है उसे इस बात का दुख मनाने के बजाय उसे खुश होना चाहिए, क्योंकि वो उससे जो लेना चाहे वो मना नहीं करेगी। एक बात तो हम सब जानते हैं कि इंसान को जहाँ बड़े से बड़ा मोटिवेटर भी मोटिवेट नहीं कर पाता, वही उसका दोस्त अगर घर में तवे पर बैठने को कह देता है तो इंसान एक बार भी अंजाम को सोचे बिना तवे पर बैठ जाता है। तो यहाँ पर मैथ्यू पीछे कैसे हट सकता था और एली की बात मानकर अपने दिमाग को कचरे में डालता है और सीधे डैनियल को एक सस्ते होटल में लेकर चला जाता है। और जब तक उसका दिमाग ठिकाने पर आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि डैनियल इसकी हरकत देखकर बहुत अपसेट हो जाती है और मैथ्यू से दोस्ती तोड़कर वहाँ से जाने लगती है। और जब मैथ्यू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है तब डैनियल मैथ्यू से कहती है उसने ये सब छोड़ दिया था और अब अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, पर अब उसे लगता है कि वो गलत थी और अब उसके ऊपर पॉर्न स्टार का टैग लग चुका है। तो यह सोचना गलत था कि एक
लड़की की तरह जी सकती थी। और यह कहकर डैनियल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मैथ्यू को अपनी हरकतों पर पछतावा होता है और फिर डिसाइड करता है कि डैनियल को ऐसे खो नहीं सकता। वो अगले ही दिन डैनियल के घर जाता है और उससे माफी मांगता है और अपने सारे दिल की बातें बताता है। पर अब इन सब चीजों के लिए बहुत लेट हो चुका रहता है। डैनियल वापस से पिछले काम को ज्वाइन करने का मन बना चुकी होती है और इसके लिए उन्हें अपने पुराने दोस्त कैली को वहाँ से वापस लेकर जाने को बुला लेती है, जो कि डैनियल का प्रोड्यूसर रहता है। और जाने से पहले कैली मैथ्यू की हालत देखता है और उसका मूड ठीक करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए मैथ्यू और उसके दोस्तों फ्लीट और एली को स्कूल के सामने से एक धांसू कार में पिकअप करता है, जिससे सभी के सामने इनकी इमेज बदल जाती है। इसके बाद कैली मैथ्यू को अपने साथ नई जगह लेकर जाता है और लड़कियों के साथ बहुत सारे मजे करवाता है, जिससे मैथ्यू डैनियल को भूल जाए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डैनियल के जाते ही मैथ्यू का दिमाग बस डैनियल की बातें ही सोचती रहती है और जब उससे रहा नहीं जाता तो वो न्यूयॉर्क जाकर उसे मनाकर वापस लाने का डिसाइड करता है। और इस काम में फ्लीट और एली भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि एक दोस्त जन्म में जाए तो दूसरे को साथ में जाना पड़ता है। पर जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सामने का नजारा देखकर भड़क जाते हैं, क्योंकि वहाँ 5 स्टार कन्वर्सेशन चल रहा होता है, जहाँ इन्हें वो परियां मिलती हैं जिन्हें इन्होंने पहले वीडियो में देखते वक्त न जाने कितनी बार हैंडल चलाया होगा। जिन्हें देखने के बाद फ्लीट और एली यहाँ आने का मकसद ही भूल जाते हैं। पर मैथ्यू का फोकस डैनियल से नहीं हटता। वो सीधे डैनियल के पास जाता है और उसे खुद को माफ करने को कहता है और उसे दिल से समझाता है कि वो इस जगह के लिए नहीं बनी है और अभी भी अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है। मैथ्यू की यह बात सुनकर डैनियल जैसे इमोशनल होने लगती है और तभी मैथ्यू वो डैनियल से दूर ले जाता है और अकेले में कहता है कि वो उसके गले का हड्डी बन रहा है। कैली का अचानक ऐसा बिहेवियर देखकर मैथ्यू उससे कहता है, फिर तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, हम दोनों तो दोस्त हैं। तो कैली कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, बस उसने उसका इसलिए साथ दिया था ताकि तू डैनियल को भूल जाए, क्योंकि डैनियल अगर उसकी फिल्मों में काम नहीं करेगी तो उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और यह कहकर मैथ्यू को धमकाता है कि डैनियल से दूर रहे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ फ्लीट और एली मोह माया में बहकर एक 5 स्टार के साथ कांड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ता है। और इधर मैथ्यू की कई बातें डैनियल को दिल पर लग जाती है, जिसके बाद अगले दिन मैथ्यू उदास होकर अपने कमरे में बैठा होता है। तब डैनियल अचानक से उसके पास पहुँच जाता और दोनों वापस से अपनी रिलेशनशिप को शुरू करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इन सब से कैली भड़क जाता है और गुस्से में आकर मैथ्यू को बीच स्कूल से उठा लेता है और अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसे मारने लगता है। पर मैथ्यू जैसे ही जख्मी हो जाता है, कैली शांत हो जाता है और उसे दर्द का दवा देता है और वो दर्द का दवा ड्रग्स रहता है। लेकिन मैथ्यू को ये नहीं पता रहता। उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारी हरकतों से नाराज हूँ क्योंकि मेरा $30,000 का नुकसान हुआ है। कैली की बात सुनकर मैथ्यू उसे मारने के लिए माफ कर देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे जल्दी से जल्दी उसके स्कूल छोड़ दे, क्योंकि यार उसका बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। उसे खुद के स्कॉलरशिप के लिए स्पीच देने जाना है। अगर वो स्पीच में ये साबित नहीं कर पाएगा कि वहाँ मौजूद बाकी स्टूडेंट में से स्कॉलरशिप के लिए डिजर्विंग क्यों है, तो उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली और उसके कॉलेज जाने का सपना टूट जाएगा। मैथ्यू की ये बात सुनकर कैली उससे कहता है कि वो उसे ले जाएगा, पर उससे पहले एक काम करना होगा। उसे ब्लैक फिल्म का माफिया ह्यूगो के बॉस के घर में अवार्ड चुराना होगा, जिसमें उसका हक है, क्योंकि ह्यूगो ने एक वक्त पर बहुत सारे आइडियाज उसके चुराए थे, जिस वजह से वो वही का वही रह गया और ह्यूगो आज बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। कैली की बात मानने के अलावा मैथ्यू के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मैथ्यू चोरी करने के लिए मान जाता है और उसके साथ ह्यूगो के घर जाता है अवार्ड चोरी करने। जैसे इधर मैथ्यू अवार्ड को चोरी करने घुसता है, तभी कैली पुलिस को फोन कर देता है और वहाँ मैथ्यू को अकेला छोड़कर भाग जाता है। और जिसके बाद मैथ्यू को ये बातें पता चलती है, वो भी वहाँ से तुरंत भागता है और पुलिस की नजरों से बचकर डैनियल और अपने दोस्तों को कॉल करता है, जिसके बाद तुरंत सभी वहाँ आकर उसे पिकअप कर लेते हैं। तभी उसे मैथ्यू के साथ गड़बड़ महसूस होती है, तो डैनियल उसे बताती है कि कैली ने जो उसे दर्द की दवा बता कर दी है वो असल में ड्रग्स है। डैनियल की बात सुनकर मैथ्यू घबरा जाता है और वो कर भी क्या सकता था। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता उसके हालात पागल जैसे होने लगते और इस हालत में उसे स्पीच देने जाना था। पर स्पीच देने से पहले डैनियल उसे संभाल कर उसे इस लायक बना देती है कि वो स्पीच दे सके। जिसके बाद स्टेज में जाकर मैथ्यू बहुत अच्छा स्पीच देता है, जिससे वहाँ के सभी लोग खड़े होकर उसके लिए ताली बजाने लगते हैं और फिर वह स्कॉलरशिप नहीं जीत पाता, क्योंकि
उसके स्पीच इमोशनल मोटिवेशनल रहते हैं, पर ये साबित नहीं कर पाता कि उसे स्कॉलरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से मैथ्यू का दिल टूट जाता है और उसे एक और लटका तब लगता है जब कंबोडियन रेस्टोरेंट सैम के लिए उसने जब $25,000 जमा किए रहते हैं वो बैंक से गायब होते हैं। तभी स्कूल की बैंक से उसे पता चलता है कि कैली ने उसके बिहाफ में आकर उसके सारे पैसे निकाल लिए हैं, क्योंकि मैथ्यू ने कैली को सबसे पहले यह कहकर सबसे इंट्रोड्यूस कराया था कि वो उसका स्टूडेंट काउंसलर है। जिसके बाद उसके बैंक स्टाफ को जैसे ही पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है तो मैथ्यू को जल्द से जल्द सारे पैसे लौटाने को कहते हैं, वरना उसे फ्रॉड के जुर्म में स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसे जेल भी हो सकती है। और स्टाफ की बात सुनकर मैथ्यू बहुत ही डर जाता है और डैनियल और अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताता है कि कैली ने उसके अवार्ड लगा दिए। जिसके बाद डैनियल, क्लिड, एली उसे हौसला देते हैं कि वो सब उसके साथ हैं, सब मिलकर कुछ न कुछ अवार्ड कर ही लेंगे। और मामला कैली का रहता है तो डैनियल मैथ्यू को ह्यूगो के पास लेकर जाती है एक बिल करने के लिए, जिसमें मैथ्यू ह्यूगो का चुराया हुआ अवार्ड उसे वापस कर देता है और वो उससे वादा करता है कि वो लोग उसे ऐसी फॉरेन फिल्म बना कर देंगे जो उसने आज तक नहीं देखी होगी, बस उसे उसके बदले $25,000 चाहिए। मैथ्यू की ये बात सुनकर ह्यूगो कैली को सबक सिखाने के लिए उन्हें एक और मौका देता है और डिसाइड करता है। जिसके बाद डैनियल अपने 2 पॉर्न स्टार दोस्तों को ह्यूगो के नाम देकर पॉर्न फिल्म बनाने के लिए बुलाती है और सभी मिलकर उस स्कूल के फॉर्म नेट पर जाते हैं और सारे फिल्म शूट करने का ठेका एली उठाता है, क्योंकि उसका शुरू से एक डायरेक्टर बनने का सपना रहता है, पर उसे यह पता नहीं रहता कि आज वो ऐसी फिल्म डायरेक्ट करेगा। और ये लोग उस फिल्म में खुद काम नहीं करते बल्कि हंटर की टीम और उसके एक्टर को चुनते हैं, क्योंकि इनका प्लान रियल फिल्म बनाने का रहता है जिससे लोग खुद को रिएक्ट कर सके। और हंटर और उसके दोस्तों के प्लान में शामिल करने के लिए इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती, क्योंकि वो मैथ्यू के एटीट्यूड से इम्प्रेस हो जाते हैं। ऊपर से खुद के सामने पॉर्न स्टार को देखकर मैथ्यू के और बड़े फ्रेंड्स बन जाते हैं। जिसके बाद पूरे स्कूल में हर कोना में फिल्म बनाते हैं। ये लोग अपना सारा काम खत्म करके वापस आते हैं तो अगले सुबह मैथ्यू को एली का फोन आता है और वो डब्बा देता है जो बनाया हुआ वीडियो कैसेट किसी ने चुरा लिया है। जिसे सुनकर मैथ्यू हड़प जाता है और जब खुद को शांत करने की कोशिश करता है तभी नीचे से उसे कैली की आवाज सुनाई देती है। तो वो नीचे जाता है तो देखता है कैली उसके प्रिंसिपल और उस पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ है और उसके हाथ में उसका बनाया हुआ वीडियो कैसेट है। जिसके बाद मैथ्यू सभी के साथ बैठ जाता है। कैली सभी के साथ मौजूद उसे कहता है कि मैथ्यू को उससे अकेले में कुछ बात करनी है। जिसके बाद सभी लोग उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तब कैली सीधे मैथ्यू को धमकाता कि उसे पता चल चुका है कि ह्यूगो के साथ मिलकर वो काम कर रहा है और वो चाहता है कि अब उसे अपने हिस्से का सारा प्रॉफिट उसे दे दे, वरना बनाए हुए वीडियो को पेरेंट्स और प्रिंसिपल को दिखा देगा। कैली की बात सुनकर मैथ्यू से सीधा कहता है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे और बर्बाद नहीं कर सकते और तुम सभी को शौक से वीडियो दिखाते। मैथ्यू की बात सुनकर कैली को बेइज्जती महसूस होती है और वो सभी को बुलाकर वीडियो टेप प्ले करता है और जैसा कैली ने सोचा है वो वीडियो काफी अलग निकलता है। दरअसल उन्होंने पॉर्न की जगह सेक्स एजुकेशन वीडियो बनाया होता है जिसे देखकर बच्चों को भी मजा आया और कुछ सीख सके ताकि बूम बम करते वक्त जो गलती करते हैं वो न करें। जिसके बाद ये वीडियो देखने के बाद मैथ्यू को डांट पड़ने के बजाय सभी से शाबाशी मिली और कुछ ही दिनों में देखते देखते वीडियो हर स्कूल हर रेस्टोरेंट की फेवरेट बन जाती है और जितना इन्होंने सोचा नहीं था वीडियो से उतना फायदा होता है। और इन्हीं सक्सेस के बाद ह्यूगो मैथ्यू को सीक्रेट पार्टनर बना लेता है, जिसकी वजह से मैथ्यू को इतनी औकात हो जाती है कि अब वो बिना स्कॉलरशिप के भी कॉलेज में दाखिल हो सकता है। आखिर में देखते हैं कि मैथ्यू के मन से फाइनली सवाल खत्म हो जाता है कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है और मूवी भी यहाँ खत्म